स्टूडेंट्स, मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी इनऑर्गेनिक की क्लास में। आपको पता है कि हम लोग डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट कर रहे हैं, तो अभी तक मेरे 8 से 9 लेक्चर्स हो गए हैं। आज मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। पीछे से रिवीजन में दे रहा हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस किया था कि स्कैंडियम के सॉल्ट वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और जब स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और फाइनली वो वाइट होता है और वो डायमैग्नेटिक होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 5D की ज़्यादा की होती है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि 5D में जब हम पहुंच जाते हैं, 5D के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, उनमें प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है, जिससे क्या हो जाता है बेटा, उनका न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉपर प्लस सॉल्ट जो है वो कलरलेस है। कॉपर 2+ सॉल्ट कलर्ड है, ऐसा क्यों? कॉपर प्लस सॉल्ट कलरलेस क्यों है? वो कलरलेस इसलिए होते हैं क्योंकि बेटा कॉपर प्लस सॉल्ट में हमारे पास 3D10 कन्फिग्रेशन होती है, कॉपर 2+ में 3D9 होती है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, जिसके करके कलर आ जाता है। ओके, सो आज का काम शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिए। रीज़न के साथ बताइए कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव या क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक होगा और क्यों? पहली बात तो बेटा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखते हैं। ये लिखें, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। सो ऑब्वियसली बेटा ये तो 3D0 4S0 बन गई, ठीक है। तो इसमें तो कोई भी कलर आ ही नहीं सकता क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब क्रोमियम देखते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 24 है ना, तो 24 का बनेगा 3D4 4S2। अब इसकी 3 पॉजिटिव कन्फिग्रेशन अगर मैं देखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन S में से निकल जाएंगे, एक D में से। सो 3D3 आ जाएगा, 4S0 आ जाएगा, यानी 3D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 अनपेड आ गए। सो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कलर्ड हो गया। मैं साथ साथ आपको ऐसे ही बताता जाऊंगा, ठीक है। अब आगे आपके पास वेनेडियम और मैग्नीशियम है, इनमें से किसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे? आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले बेटा आपको पता ही होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा क्या कहता है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, तो ये हो गया जी 3D3 4S2। अब आप इलेक्ट्रॉन देखो कितने इसके पास हैं। एक तो इसके बाद D के 3 है और 2 S के हैं। और आपको मैंने बताया कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जी अपनी जो उनके पास हमेशा जो D और S होता है, 3D और 4S के बीच की एनर्जी बहुत कम होती है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन में से निकालने के लिए एनर्जी अप्लाई करते हो तो 3D 4S दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। सो टोटल ये मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है वेनेडियम? अगर यहाँ से 3 निकल जाए, 2 भी निकल जाए, तो +5 तक ये जा सकता है। अब जरा बात करो मेरे साथ मैंगनीज की। मैंगनीज है जी 25, ये है जी 3D5 4S2। 3D5 4S2 में हमारे पास है जी 5 ये हो गए अनपेड और 2 ये हो गए। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन इसके ये अपने शेयर कर ले तो हमारे पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो क्योंकि मैंगनीज में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेनेडियम में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस करके मैंगनीज में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने में मिलेंगे। आइए पढ़ लें। वेनेडियम हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन 3D 4S ऑर्बिटल, whereas manganese has 7 इलेक्ट्रॉन इन 3D and 4S. Hence, manganese exhibit more number of oxidation state. तो मैंगनीज में ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर बढ़ जाएगा। फिर आगे आ गया जी, डिस्क्राइब द प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर। K2Cr2O7 की प्रेपरेशन बतानी है क्रोमाइट ओर से। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। हर बार बच्चे कैसे बचते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, उनको तो बेटा एक तो क्रोमाइट का प्रेपरेशन आती है, K2Cr2O7 की आती है, और एक प्रेपरेशन आती है उनको बेटा पेरुलोसाइट ओर से।
अब ये क्या चक्कर है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें हमारे पास बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, इकलौती ऑप्शन है वो है क्रैमिंग। आपको इसका रट्टा मारना पड़ेगा, इसका रट्टा मार के ही इसका काम हो सकता है, कोई और मेथड नहीं है। तो हमेशा आपने क्रैम आउट करना है इसको। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है, पर रिएक्शंस तो आपको खुद रटनी पड़ेंगी। तो आइए देखें, सबसे पहले क्रोमाइट ओर को फ्यूज कर दिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ताकि हमें सोडियम क्रोमेट मिले। तो ये क्रोमाइट ओर आपके पास है। आपको ओर वगैरह के बारे में मैं पीछे बड़ा कुछ पढ़ा चुका हूँ, आपको सारा पता है कि ओर क्या होता है, जिसमें से हम इकोनॉमिकली मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। और 16 हमारे पास NaOH हैं और 7 O2 से इसको ट्रीट करेंगे, सोडियम क्रोमेट बनेगा। सो 8 मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास Na2CrO4 के, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, जो ये आपका सोडियम क्रोमेट है, इसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करना। क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है। सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है Na2Cr2O7। अच्छा, जब आप इसको ठंडा कर दोगे सोडियम सल्फेट बनेगा जो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा इसके सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल तो निकलेंगे, ये अलग हो जाएंगे और सोडियम डाइक्रोमेट हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब सोडियम डाइक्रोमेट को आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन कर लें, यहाँ से इसको KCl से ट्रीट करो। अगर आप सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी कंपेयर करोगे, सो जो आपका पोटेशियम है वो मोर रिएक्टिव मेटल है। मोर रिएक्टिव होने के कारण वो किसको रिप्लेस कर देगा, सोडियम को। सो आपका फार्मूला बन जाएगा K2Cr2O7 और 2 NaCl बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब, वो सारे बटन ऑन करना, डिस्क्राइब विद केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपन्स, जब क्या होता है। तो आइए देखें, नंबर 1 है जी, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे K2Cr2O7 में तो क्या होगा, देखो जी, K2Cr2O7 का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। जब आप उसको बेस से ट्रीट करोगे बेटा, NaOH बेस, अगर मैं आपको +1 में ले जाऊँ, मैंने आपको लुईस कॉन्सेप्ट करवाया था, मैंने आपको कई कॉन्सेप्ट्स करवाए थे, उन सभी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एसिड, जो देता है वो बेस, जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड, जो OH नेगेटिव देता है वो बेस। तो समझ आ रहा है, याद आ रहा है आपको। सो इसी तरह जब भी आप K2Cr2O7 को किसी भी बेस से NaOH से ट्रीट करोगे, येलो सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको पूछा होता है बस सिंपल उन्होंने कि अगर हम K2Cr2 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, या उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, येलो। अच्छा, नंबर 2, पायरोलोसाइट इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। पायरोलोसाइट को अगर हम फ्यूज़ कर दें KOH के साथ तो क्या बनेगा, अगर आप उसको फ्यूज़ करोगे सो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे K2MnO4 के, ठीक है। फिर बेटा बहुत ही पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन अगर हम रेस कर देंगे तो क्या होगा। अच्छा, pH स्केल आपको याद है ना, 7 से नीचे एसिड, 7 से ऊपर बेस। सो अगर pH बढ़ा रहे हैं यानी हम उसको बेसिक कर रहे हैं तो क्या होगा, तो बेटा जो क्रोमेट आयरन का जो ऑरेंज कलर है वो येलो हो जाएगा। ऊपर अभी मैंने आपको समझाया, ये देखो K2Cr2O7 वाले केस में तो ऑरेंज कलर येलो हो जाएगा। और अगर पोटेशियम मैग्नेट को की इलेक्ट्रोकेमिकली अगर उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा जी पर मैग्नेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इन द अल्कलाइन सोल्यूशन वी हैव क्रोमेट एंड इन एसिडिक सोल्यूशन डाइक्रोमेट। कहता अल्कलाइन सोल्यूशन में हमारे पास क्रोमेट आयन क्यों बनता है और एसिडिक सोल्यूशन में डाइक्रोमेट आयन क्यों बनता है। सो ये डिपेंड करता है बेटा सारा pH के ऊपर। अगर तो आप K2Cr2O7 को ट्रीट करोगे बेस से यानी KOH से तो बनेगा आपका येलो प्रेसिपिटेट, और येलो प्रेसिपिटेट को जब K2Cr2O7 को O4 को जब आप एसिड से ट्रीट करोगे तो ऑरेंज में दोबारा रिटर्न हो जाएगी। यानी K2Cr2O7 को बेस में डाला, येलो प्रेसिपिटेट्स आ गए, K2Cr4 के, उसको जब हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करा दोबारा से हमें K2Cr2O7 मिल गया। यानी यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आ रहा था। ये देखो
ऑरेंज टू येलो, येलो बैक टू ऑरेंज। फिर आपको बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछी हुई है, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है आपने। K2Cr2O7 को ट्रीट करना है, ये पूरा रट्टे वाला काम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट भी बैलेंस इक्वेशंस को अच्छे से कॉपियों में लिख लेना। अच्छा, फिर आपको इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी कि भी Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में जब ट्रीट करते हैं क्या, ये सब रट्टा क्रैमिंग है। अब जो का समझने वाला पार्ट है वो हमारा ये क्वेश्चन है कि Cr2O7 की पावर 2 नेगेटिव जो है, इसका आप हमें आयन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो देखो कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम लग गए, 7 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इधर लगा देना, 3 ऑक्सीजन इधर लगा देना, 1 ऑक्सीजन बीच में, और चार्ज देना -2 का। तो बड़ी बार पेपर में 2 या 1 नंबर का आता है कि Cr2O7 का आयन का स्ट्रक्चर दो, और पेपर में आएगा सीधा, आपको सीधा आएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी फेरस सल्फेट से K2Cr2O7 का रिएक्शन, या क्रोमाइट ओर की प्रिपरेशन। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। स्टडी हार्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, रोज़ का रोज़ काम करना और काम को पेंडिंग नहीं करना। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम।